हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव्य में। दोस्तों, आज हम जानेंगे नेचुरोपैथी के छठे सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, छठे सिद्धांत में कहा गया है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता ही नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे सबसे पहले सिद्धांत में पढ़ा था, यानी कि हमारा जो पांचवा सिद्धांत था, उसमें हमने जाना था कि चिकित्सा रोग की नहीं अपितु उसके पूरे शरीर की होनी चाहिए। तो इसके बाद इस चीज़ का प्रश्न ही नहीं उठता है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि आप बीमार किस चीज़ से हो रहे हो? आप बीमार हो रहे हो उन बैड टॉक्सिन्स के कारण। आपके शरीर में जो विजातीय मल बढ़ा हुआ है उसके कारण आप बीमार हो रहे हो। तो देखिए, आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कहता है कि पहले आप जाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, आप जाके इंजेक्शन लगवाओ, बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हैं कि पहले इन सब को देखो। पहले वो समस्या जानने की कोशिश करता है, तभी वो आपको आगे ट्रीटमेंट करता है। देखिए, और जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सकों के पास जाते हैं तो सबसे पहले उनका कहना है कि आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालिए, अपने शरीर की क्लिनजिंग करिए। आपको आवश्यकता केवल अपने शरीर को शुद्ध रखने की, यानी अपने शरीर में क्लिनजिंग करने की है, ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। अपने शरीर को आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको आवश्यकता है तो अपने शरीर से विजातीय मल को बाहर करने की। तो अब देखिए, अब प्रश्न उठता है कि हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, हमें टेस्ट भी नहीं करवाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं या स्वस्थ हैं? तो उसके लिए हम स्वस्थ की परिभाषा जानेंगे। तो आचार्य सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेदाचार्य हैं। तो उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा दी है। तो स्वस्थ की परिभाषा इसमें है, वो है कि समदोषा समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति विज्ञते। अर्थात जिस व्यक्ति के तीनों दोष कौन से हुए? वात, पित्त और कफ। तीनों मल यानी श्वेद, पुरीष और मूत्र सामान्य हो, आपके दोष सामान्य हो, यानी ना तो वात बढ़ा हुआ होना चाहिए, ना तो कफ बढ़ा होना चाहिए, ना तो पित्त बढ़ा हुआ होना चाहिए, ये सम हो। आपकी अग्नि, जठर अग्नि जिसको कहते हैं, वो सम होनी चाहिए। आपकी धातुएं यानी रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सम होनी चाहिए। आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, इंद्रिय आपकी प्रसन्न होनी चाहिए, आत्मा आपकी प्रसन्न होनी चाहिए, तो आप स्वस्थ होंगे। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका मल यानी कि श्वेद, पुरीष और मूत्र। श्वेद इसमें आपके पसीने को कहेंगे, मल यानी आपका फ्रेश होना। उसके बाद मूत्र यानी आपको समय समय पर, जैसे आपको यूरिन जाना होता है तो आपको समय समय पर यूरिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप अच्छे से फ्रेश होते हो या नहीं होते हो, कहीं अंदर आपके गंदगी तो नहीं है, आपको पसीना प्रॉपरली होता है या नहीं होता है। तो समय समय पर मल बनना और उसका बाहर आना भी ज़रूरी होता है। आपका वात बढ़ना, आपका पित्त बढ़ना और आपका कफ बढ़ना, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो ऐसा किसमें कहा गया है? आयुर्वेद में कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद की सबसे पहली परिभाषा यही है कि यदि आपके शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है, कफ की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, पित्त की मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो आप बीमार होते हो। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को संतुलन में रखना है। यदि मल आपका प्रॉपरली बाहर नहीं आ रहा है तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप बीमार हो, आपको खुद से अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन भी अजीब सा रहेगा, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। मन, आत्मा और शरीर ये सम अवस्था में रहने चाहिए। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। मतलब खुश तभी तो रहेंगे हम कि जब हम अंदर से इंटरनली अच्छे रहेंगे। तो ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है, ऐसा आयुर्वेद में परिभाषा दी गई है स्वास्थ्य की। तो इससे आप लगा सकते हो कि आप अच्छे हो या आप अंदर से बीमार हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम दोस्तों।